जय भारत न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली के शक्ति अनाथ आश्रम में, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज नव वर्ष के शुभारंभ पर आश्रम में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया है, जहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि इस वक्त आश्रम के बीच यज्ञ हवन चल रहा है। बहुत ही श्रद्धा से नव वर्ष के स्वागत को लेकर आज यहाँ पर यज्ञ हवन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता रणदीप सिंह मडदादू। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नव वर्ष का शुभ आरंभ आज से हुआ है और इस वक्त वो पहुंचे हैं शक्ति अनाथ आश्रम डवाली में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सारी न्यूज़ टीम की सारी टीम को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, शक्ति अनाथ आश्रम में आज यज्ञ हवन का आयोजन था। कितनी बड़ी सोच मानते हैं आप इस चीज़ को और कितना आपकी तरफ से समर्थन रहेगा? अनाथ आश्रम जो है वो लाचार, बेसहारा, मंदबुद्धि जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन के आया है। तो मैं ये बोलता हूँ डबल शहर के लिए एक बहुत अच्छी इनकी पहल है। कई बार हम सोचते हैं भी ऐसे जो समाज में आश्रम हैं, वैसे तो हम चाहते हैं भी ऐसे आश्रम हमारा समाज ही ऐसा हो कि हमें ज़रूरत ना पड़े, पर कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होती है। तो मैं शक्ति अनाथ आश्रम ने जो पहल की है उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको विश्वास भी दिलाता हूँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम जो भी ये जिम्मेदारी लगाएंगे हम बखूबी निभाएंगे, इनका साथ देंगे और जो बेचारे लाचार, बेसहारा, जख्मी, मंदबुद्धि व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने का जो हमें अवसर मिलेगा तो करते रहेंगे। सर, नया वर्ष आरंभ हुआ है, इसी के साथ इस वक्त पार्टी के पास क्या कुछ योजनाएं हैं लोगों के लिए नई इस वक्त, ताकि विकास जो है और थोड़ा तीव्र गति से हो सके? देखिए, जो विकास का पहिया था पहले कोरोना की वजह से, फिर किसान आंदोलन की वजह से बिल्कुल हम मानते हैं प्रदेश में रुका। विकास में जो गति आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई, लेकिन अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बड़े विजनरी लीडर हैं। उनका हर सेक्टर में विज़न है, हरियाणा को आगे लेके जाने का विज़न है, चाहे युवाओं के लिए नौकरी प्रदान करने का विज़न हो, चाहे आपने देखा होगा इलाके में ऑलमोस्ट 60-70% जो रोड्स हैं वो नहीं बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। शहर में भी कितने काम हुए हैं और गांव में जो पंचायती राज के कार्य हैं वो भी हो रहे हैं और बड़ी साफ़ सुथरी जो गठबंधन की सरकार है वो चल रही हैं। और हम आशा करते हैं और प्रदेश को भी डिप्टी सीएम जो युवा सोच है उनसे बड़ी आशाएं हैं, वो बखूबी लोगों की जो उनकी जो आशाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे। जैसे अभी 500 के करीब जो मेरे वृद्ध हैं, जो सम्मान भत्ता है, पेंशन है, उनकी तकरीबन बढ़ा दी गई है और 5100 तक, जब तक हम गठबंधन सरकार में हैं, तो डिप्टी सीएम साहब ने अपने वृद्धाओं से वृद्ध जो उनसे वादा किया है 5100 पेंशन उनकी करेंगे। तो और भी बड़े विजन हैं, वो सभी को पूरा करने का काम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। सर, आपसे डवाली को सेवाएं मिलती रही हैं, लेकिन एक सुझाव और एक निवेदन भी मान लीजिए कि डवाली से बहुत समय से कोई खिलाड़ी नहीं निकला है। पब्लिक क्लब जो है वो बंद है। यहाँ से ना तो महिलाएं खेल के क्षेत्र में आगे जाने चाहती हैं, ना ही इस तरह के जो लड़के आगे जाना चाहते हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि एक प्रयास उनके लिए भी हो स्पोर्ट्स के कोटे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी लंबे समय से जो हमारी डबल ही है वो पहले कांग्रेस का राज था, फिर चलो अब गठबंधन में हम लोग आए हैं, हमारे इलाके का सरकार में हिस्सेदारी हुई। आप देखेंगे, जैसे मैं रूरल एरिया से आता हूँ तो गांव में से जो हम मेरे खुद के गांव से फुटबॉल के लिए इंटरवर्सिटी के लिए जो लड़कियां हैं उनकी सिलेक्शन हुई है। तो गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने का डिप्टी सीएम साहब का एक प्लान है। उसके तहत गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगे, एकेडमीज़ बनाई जाएगी और हमारे युवा नेता जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जननायक जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका एक विज़न है डबल ई में एक इंटरनेशनल लेवल का एक जो है स्पोर्ट्स के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि लोगों में, युवाओं में उसकी प्रेरणा आए। तो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम स्पोर्ट्स के लिए पूरी तौर पर समर्पित रहेंगे और खिलाड़ियों को आगे लेके आने का काम करेंगे।
सर, नववर्ष पर डावाली वासियों को बहुत सारी आशा है आपसे। गंभीर समस्या इस तरह से है कि अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उन्हें जो सुविधाएँ हैं, वो मिल नहीं पाती है। गलियों को लेकर कह लीजिए, पानी को लेकर कह लीजिए या फिर सीवरेज सिस्टम को लेकर कह लीजिए कि जो लोग हैं वहाँ के और वहाँ के जो बच्चे हैं, उनकी हालत दयनीय है। तो सर, नववर्ष के साथ ये चाहेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा और गौर की जाए इस पर। जो जैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ होती है, उसमें कानूनी दाँव-पेच आ जाते हैं। कई बार कानून की वजह से अड़चन आती है, हम भी मानते हैं। पर हमारे दुष्यंत चौटाला जी का विज़न है, हर घर तक लाइट, हर घर तक पानी, हर घर तक सड़क, हर घर तक सीवरेज। उसको लेके हम चल रहे हैं और उसको हम पूर्ण तौर पर आपसे वादा भी करते हैं और जनता को भी ये मैं वादा करना चाहूँगा और उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जब तक सरकार में हैं, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से कुछ देरी ज़रूर हो सकती है, पर जो भी ऐसी जो छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, उनका निदान जल्दी करवाएँगे। अपने लेडीज विंग से दर्शना हंस इस वक्त हमारे साथ हैं। नववर्ष पर वो शुभ आरंभ के लिए, सौभाग्य के लिए आज यहाँ पर पहुँची हैं। शक्ति अनाथ आश्रम में बेसहारा लोगों के लिए खाने का सामान लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आप। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी समय-समय पर हम यहाँ आते रहते हैं, इनकी हेल्प करते रहते हैं और समय में और भी कोई ज़रूरत है वो भी कर समाज के कल्याण के लिए कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हॉस्पिटल में गरीब दाखिल है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और फाइनेंशियली ज़रूरत है, वो सब करते हैं। तो कितना जो आप कह सकते हैं कि डवाली वासियों का समर्थन मिलता है, इसमें कितना बढ़-चढ़ के लोग जो हैं वो साथ देने के लिए आगे आते हैं? बहुत लोग साथ देने के लिए आते हैं। पहले हम सर्दी में इनको शालें वगैरह और वो सब दे के गए। हमसे आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। और थैंक यू। यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं विकास परिषद का भी मेंबर हूँ, ये इनके मेंबर हैं। हम ये देख के हमें बहुत खुशी हुई है कि आज जन्मदिन पर मैं अपने भी कुछ गरीबों को ये दान दे सकूँ। तो ये तो डबल एक गुड न्यूज़ हो गई है कि आज आपका जन्मदिन भी है और इसी के साथ आज नववर्ष का आरंभ भी है। तो बहुत-बहुत जो आपको आप कह सकते हैं शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आगे भी मैं यहाँ आता रहूँगा और सेवा करता रहूँगा, क्योंकि हमारे को कुछ वक्त नहीं मिलता, हम बाहर चले जाते हैं। जब यहाँ आऊँगा तो मैं सेवा करूँगा। इस वक्त हमारे साथ हैं शक्ति अनाथ आश्रम संस्था के प्रधान प्रमोद जी कालेरा। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सर्वप्रथम तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू, आपको सेम टू यू। सर, आज यज्ञ हवन का आयोजन किया गया था नववर्ष पर। सर, सर्वप्रथम तो इसके बारे में बताएँ। यही किया था मैडम, हमने नए साल पे हमारे सब दीनबंधुओं के लिए ये हवन रखा था कि हमारी सुख शांति बनी रहे इनके लिए, इसलिए हमने उनका पूर्ण काम किया था। सर, बहुत सराहनीय कार्य है कि इस तरह की जो संस्था है समाज में जो दीन बेसहारा लोग हैं उन्हें सहारा प्रदान करती है। तो कितना समर्थन मिल रहा है सर डवाली वासियों से, आसपास के लोगों से? डब्बाड़ी वासियों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमें, बहुत अच्छा सहयोग आ रहा है। अच्छे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, खाना वगैरह बढ़िया सहयोग दे रहे हैं। बहुत हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं डब्बाड़ी वासियों को, इनका बहुत अच्छा सहयोग है। तो आप बताइए हमें कि कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर, क्योंकि सभी जो बेसहारा लोग हैं वो यहाँ पर है और सेवा भाव जो है ये सबसे बड़ा होता है। जी, सेवा भाव हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। सेवा हमेशा मन से करनी चाहिए। सेवा करने से ना अपने मन को संतुष्टि होती है, हम खुश होते हैं। मैं तो इनकी सेवा अपने मन से करती हूँ। तो आज नववर्ष का आरंभ हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? खुद से एक प्रॉमिस लेना चाहेंगे इसी सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए? हाँ जी, मैं ये प्रॉमिस लेना चाहती हूँ भाई, समाज में हमारे डब्बाड़ी के आसपास जो भी ऐसे कोई व्यक्ति हो, कोई लेडीज़ हो, उनकी अपने मन से सेवा करेंगे, अपने आश्रम से लेके आएँगे। और सभी से यही निवेदन करती हूँ भाई, ऐसा कभी किसी को कहीं भी दिखाई दे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें ताकि उसका भला हो सके। तो बहुत ही सराहनीय एक सोच। तो ये हमारी लाइव कवरेज थी शक्ति अनाथ आश्रम डवाली से। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पर आएँ और आपकी समस्या को उठाएं और प्रशासन तक पहुँचाएं, तो आप इसी तरह से हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।